दर्जनों गांवों के किसान पिछले कई सालों से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। हर समय खेतों में जलभराव होने की वजह से किसानों की हजारों एकड़ खेतों में फसल नष्ट हो जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण ग्रामीण गुरुग्राम नहर से अवैध बोर के कनेक्शन बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि नहर से सैकड़ों अवैध पानी को तालाब में डालते हैं, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़ रहा है और सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों की इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही इन दिनों हतीन के गांवों में दिखाई दे रही है। हतीन के गांव रणसीका, महलूका, हंचपुरी कला, हंचपुरी खुर्दा, छायसा, मठेपुर, दुरेची, बिघावली, रिब्बत सहित दर्जनों गाँव ऐसे हैं जो पिछले 7-8 साल से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। हजारों एकड़ के खेतों की जमीन का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे ज्यादा पानी होने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग के तौर पर मिडकौला गांव में कुछ ही महीनों सिंचाई विभाग ने अलग अलग जगहों पर दर्जनों बोर कर खेतों के पानी को गुरुग्राम नहर में डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर गाँव के किसान भूमि के बढ़ते जल स्तर से परेशान है। किसानों का कहना है कि गुरुग्राम कैनाल से सैकड़ों अवैध बोर के कनेक्शन लगे हैं, जिससे मत्स्य पालन के लिए तालाबों में पानी को डाला जाता है, जिससे सेम की समस्या और बढ़ रही है। इस बारे में कई बार अधिकारियों से सीएम विंडो पर भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गांव के लोगों ने तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों पर नहर से पानी चोरी करने वाले लोगों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। इन गांवों के किसानों को लंबे समय से इंतजार है कि कब सैम की समस्या का समाधान हो और वो कब अपने खेतों में फसल पैदा कर सकेंगे। सैम की समस्या से जूझ रहे किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उनके पास खेत है, फिर भी मजबूरन उन्हें गेहूं खरीद कर लाना पड़ रहा है ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। यहाँ तक कि पशुओं के चारे की समस्या भी इन गाँवों में बनी हुई है, क्योंकि जब खेतों में हर समय पानी ही पानी खड़ा रहता है तो फसल कैसे होगी और कहाँ से पशुओं का चारा आएगा। ये जो गुड़गांव कैनाल है, इसके पानी से समस्या पैदा हुई है और यहाँ जितना भी तालाब वगैरह हैं, जो नियम के हिसाब से खुदाई है वो खुदाई नहीं है, दौड़बंदी कर रखी है और वो जो है का सैम चढ़ के बढ़िया खेत भी खराब कर दिए गए हैं और इसी के कारण हमारे गांवों के अंदर बीमारियां फैली हुई हैं। फसलों में तो फसल तो है ही नहीं, 2-4 आदमी को फसल होती है, बाकी फसल ही नहीं है, फसल तो खत्म होगी। फसल तो ये तो 10 साल से चल रही है समस्या। हमने शिकायत करी है, हमने काफ़ी मिले हैं, एक्शन से मिले, एसडीओ साहब से मिले, एससी साहब से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ अवैध रूप से जो है का सेक्शन चलती हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी फैली हुई है। और या अगर सरकार चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो इनके सिंचाई विभाग के ऊपर थोड़ा सा एक्शन करके इसको कंट्रोल किया जाए। करीब 20 साल हो गए हैं। पानी की जो लगातार निकासी है वो बहुत बुरी तरह से तंग कर रही है और जो अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, सारे दिन यहाँ पर जो है पंप वगैरह चलते रहते हैं। किस लिए चलते हैं? जिससे पानी जो है वो इसलिए कि जिससे यहाँ भराव बना रहे और मछलियों का तालाब अच्छी तरह से चलते रहें। मछलियों के तालाब की वजह से यहाँ सेजा रहता है, सैम रहता है और सैम की वजह से यहाँ कोई फसल पैदा नहीं होती। यहाँ तक किसानों को नुकसान हो रहा है, इससे पूरे इलाके को नुकसान हो रहा। 10-20 गांव जो नहर के सहारे हैं सभी प्रताड़ित हैं, इससे बहुत परेशान हैं। इसलिए किसी भी तरह से अवैध कनेक्शन यहाँ से हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएँ तो यहाँ खुशहाली बन सकती है। पंप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 60 लाख रुपए की लागत से सिंचाई विभाग द्वारा कुछ इलाके में 13 पंप सेट लगाए गए हैं, जिन्हें प्रयोग के तौर पर चलाया जा रहा है। अब इनसे भूमि का जल स्तर कम होने लगा है। अभी 40 ट्यूबवेल और लगाने बाकी हैं। इलाके में सैम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एस्टीमेट बनवाए जा रहे हैं, जिसके बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन नहर से हो रहे अवैध कनेक्शनों के बारे में उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं इस बारे में हतीन सिंचाई विभाग के एसडीओ रियाज अहमद का कहना है कि जो गुरुग्राम कैनाल से अवैध बोर लगे हैं, उन अवैध कनेक्शनों को कुछ महीने पहले ही काटा गया था और जल्द ही पुलिस और प्रशासन की मदद लेकर उन पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। हमने पिछले 2 महीने पहले भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के डीसी साहब से उनके खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी हमने एसडीएम साहब को लिखा हुआ है। इस महीने के लास्ट तक हम पूरे इंजन समेत उनको बाकायदा नोटिस दिए हैं और इस महीने के लास्ट तक उन सबको उठवाया जाए। नहीं, वो तो हम आपको पता है पिछले महीने ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा कर आगे भी कर रहे हैं।
और इनकी समस्या का समाधान के लिए हम परमानेंट सॉल्यूशन ट्यूबवेल का वो कर रहे हैं। जैसे हमने अभी मेडिकोला मडना के वो सर देखिए तवान हमने समय समय पर अपनी कैनाल वायर देते रहते हैं और लगभग जो पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ का अभियान बाकी है जो तहसील से रिकवर करना है। तो तहसील ऑफिस में वो पेंडिंग उनको नोटिस दिए जा रहे हैं जी, जिनके खेतों वालों को ही दे रहे हैं जिन्होंने वहाँ अवैध रूप से इंजन लगा रखे हैं और अल्टीमेट दिया जा रहा है और इस महीने के लास्ट तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा कर